रात के सन्नाटे में भैरवपुर गांव के श्मशान में कुछ ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे गांव भैरवपुर से। गांव के किनारे घने पीपल के पेड़ों के बीच एक पुराना श्मशान घाट था। लोग कहते थे कि ये श्मशान कभी भी शांत नहीं रहता। वहां हमेशा किसी न किसी की परछाइयां घूमती रहती थीं। बूढ़े बुजुर्ग चेतावनी देते, रात को श्मशान की तरफ मत जाना, वहां अंधेरे का राज छुपा है जो इंसान को जिंदा निगल जाता है। राहुल गांव का एक जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा लगता कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसने कहा, मैं आज रात श्मशान जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के ठीक 12 बजे राहुल अकेला श्मशान पहुंचा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। श्मशान की राख अब भी हवा में तैर रही थी और लकड़ियों की जली हुई गंध नथुनों में चुभ रही थी। राहुल ने देखा, एक कोने में अधजली चिता से अब भी धुआं निकल रहा था। वहीं पास में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर खड़ा था जिसकी दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, यहां मत आना, ये श्मशान तुम्हारा नाम जानता है। अचानक राहुल को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, तू क्यों आया है? तुझे बुलाया नहीं गया। राहुल कांप उठा। उसने टॉर्च जलाई और देखा, श्मशान की राख पर काले पैरों के निशान खुद ब खुद बन रहे थे। धीरे धीरे धुएं से एक काली छाया आकार लेने लगी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, चेहरा आधा इंसानी आधा जला हुआ शव जैसा। वो छाया बोली, हर 100 साल में ये श्मशान अपनी बलि मांगता है और आज तेरी बारी है। राहुल पीछे हटने लगा, मगर उसके पैर जमीन में जैसे धंसने लगे। आसपास से चीखने की आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। छाया ने राहुल के सामने एक पुरानी किताब फेंक दी। उस किताब में लिखा था, भैरवपुर श्मशान को 100 साल पहले एक तांत्रिक ने शाप दिया था। उसने कहा था, हर सदी पूरी होने पर इस गांव का एक युवक श्मशान का हिस्सा बनेगा, तभी बाकी लोग बच पाएंगे। राहुल कांपते हुए बोला, नहीं, मैं बलि नहीं दूंगा। छाया जोर से हंसी, तू यहां आया है तो अब लौट नहीं सकता। अचानक राहुल चीख पड़ा। उसके दोस्तों ने अगली सुबह श्मशान में खोज की। उन्हें सिर्फ उसकी टॉर्च और जली हुई चप्पल मिली और राख पर साफ लिखा था, एक 100 साल की बलि पूरी हुई, अब अगली बारी।